तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है, कॉपीराइट क्या है और इससे जुड़े सारे मुद्दों पर हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और आपको बताएंगे कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी हमेशा फायदे वाली होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट है क्या। कॉपीराइट का मतलब है किसी दूसरे का कंटेंट, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो, तो उसे आप अगर यूज़ करते हैं बिना उसकी अनुमति की, तो वो एक कॉपीराइट है। यानी कि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर रहे हैं, वो उसका एक अधिकार है कि वो उसका कंटेंट है, चाहे उसने किसी भी तरीका का कंटेंट बना रखा है, वो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है। अगर आप उसे बिना किसी परमिशन के यूज़ करते हैं तो वो सरासर गलत भी है और ये एक कॉपीराइट कहलाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, वो सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, टीवी शो हो सकता है, म्यूजिक कंपोजिशन, रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। बुक्स हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, या फिर कोई गेम, ड्रामा, सारी चीज़ें उसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर इसका जो उपयोग कोई व्यक्ति बिना किसी अनुमति के करता है तो वो कॉपीराइट क्लेम के तहत वो आपके ऊपर दावा ठोक सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और आपने इसे यूज़ किया है। कई बार हम गूगल पर आर्टिकल्स को कॉपी करते हैं तो उसमें भी कॉपी होता है। उसे आपको अपने तरीके से किसी भी चीज़ को पेश करते हैं तो वो एक कॉपीराइट में नहीं आता है। उसे हम एक मध्य रास्ते से अलग करते हैं। एक्चुअल में चीज़ें वही होती है लेकिन उसे अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। जैसे मैं आपको ये वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ, हो सकता है ये सारी चीज़ें किसी ने पहले से बता रखी हो, लेकिन मैं अपने तरीके से आप लोगों से इस बात को शेयर कर रहा हूँ। इस पर आपका कॉपीराइट नहीं है, तो ये मेरा कंटेंट हो गया, यानी कि ये कंटेंट आईडी मुझे मिल जाएगी। और अगर इस वीडियो को कोई दूसरा यूज़ करता है तो मैं उसे कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूँ। तो ये एक चीज़ होगी, लेकिन उस कंटेंट की कंटेंट आईडी लेना ज़रूरी है और वो कंटेंट आईडी यूट्यूब और गूगल के प्लेटफॉर्म ही आपको देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यूट्यूब के वीडियोस और कोई भी सोशल साइट पर यूज़ किया हुआ कोई भी कंटेंट, जो कि वीडियो, विजुअल्स, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है, वो दूसरे का है तो आपको यूज़ नहीं करना है। अगर वो करते हैं तो ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आपके ऊपर दावा ठोका जा सकता है। उसका मझला रिश्ता ये है कि या उससे आप अनुमति ले लें या फिर आपको उसका जो रेवेन्यू है वो शेयर करना होगा, अथवा आपके कंटेंट को सामने वाले के दावे के अनुरूप डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है, फेयर यूज़ के लिए आपको उससे अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। कुछ गलतफहमियां होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि किसी को क्रेडिट दे देंगे, उसका कंटेंट है तो क्या बात है, हम लिख देंगे कि क्रेडिट गोज टू, या कुछ भी लिख देते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के ऊपर कहीं पे भी आप मेंशन कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो भी आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। ये क्रेडिट देना आपके किसी भी कंटेंट को यूज़ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये होता है कि कई बार हम मनोरंजन के हिसाब से या नॉन प्रॉफिट के हिसाब से, नॉन प्रॉफिट कोई चैनल है आपका या नॉन प्रॉफिट कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, यानी किसी भी दूसरे के कंटेंट को आप यूज़ करते हैं, तो भी आपके ऊपर इस तरह का जो दावा है। तो इसके अंदर अगर देखें तो कुछ अफवाह स्वरूप कुछ कंटेंट में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये आपके साथ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक गलतफहमी और भी रहती है लोगों को कि दूसरे कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, गूगल को क्या पता चलेगा, यूट्यूब को क्या पता चलेगा, या सामने वाले को क्या पता चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी ना कभी अगर ये चीज़ उसको पता चलती है और गूगल को उसका कॉपीराइट क्लेम जाता है, तो गूगल के माध्यम से आपको कॉपीराइट क्लेम मिलेगा और ये आपके साथ में कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि उसने किया है तो मैं कर लूँगा, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इसके बाद एक चीज़ और चलती है कि मैं मालिक नहीं हूँ और मेरा कोई उल्लंघन करने का इरादा नहीं था और सारे अधिकार लेखक के पास है। ऐसा डिस्क्लेमर में आप लिख करके
किसी भी कॉपीराइट क्लेम से बच नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है, आप लोगों को इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर कर रखी है गूगल के अपने जो सपोर्ट का जो पेज है वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर रखी है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके बाद में एक और चीज़ चलती है, कुछ सेकंड्स का वीडियो मैं यूज़ कर लूँगा तो क्या होगा। ये चीज़ भी आप गलत फहमी में मत करना, क्योंकि कुछ सेकंड्स के वीडियो में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि उसमें आपको मालिकाना हक मिल जाता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कई लोग यूज़ करते हैं और कई बार उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी के अंदर जो रूल्स है उसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कुछ सेकंड्स का भी किसी भी दूसरे व्यक्ति का आप कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कॉपीराइट क्लेम के तहत आता है और उससे आपको ये नुकसान है कि कभी भी आपके अच्छे कंटेंट पर जो आपका वायरल हो चुका है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, पर अगर उस पर अगर क्लेम आता है तो आप परिस्थिति में फंस सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसे कंटेंट के अंदर अपनी चीज़ों को अपने कंटेंट के अंदर कॉपीराइट चीज़ों को यूज़ ना करें, चाहे वो बहुत मज़ेदार बनाने के चक्कर में आपने की हो। तो ये लगभग सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी 1% भी आपको फ़ायदा हुआ है या कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लाइक के सपोर्ट से ही काम करने का हौसला पाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। कुछ सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं।